14 सरकारी होटलों का संचालन अब प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा। जब कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही थी और पर्यटन विभाग मुनाफे की तरफ लौट रहा था, तो अचानक इन्हें निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है? यूनियन ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो राज्य भर में आंदोलन होगा। क्या हिमाचल की विरासत बिक रही है? अब ये सवाल सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं। हमारे 56 होटल जो है वो कर्मचारी जो है वो रात दिन मेहनत करके चला रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, जो एक बार नहीं बार बार हमने प्रेस वार्ता में भी बोली है। क्या यह आर्थिक मजबूरी है या फिर कोई राजनीतिक योजना? क्या यह पर्यटन सुधार है या फिर सरकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश? देखिए, सरकार ने फैसला लिया है कि हिमाचल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी HPTDC के 14 होटल अब प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपे जाएंगे। इस फैसले के बाद कर्मचारियों में डर का माहौल है और जनता के बीच नाराजगी। सवाल उठ रहा है कि क्या हिमाचल की घाटे में चल रही होटलें जो है अब सरकार के लिए बोझ बन चुकी है, या फिर ये बहुप्रचारित टूरिज्म मॉडल सिर्फ एक दिखावा था, एक ऐसा वादा जो अब प्राइवेट ऑपरेटरों में बेचकर पूरा किया जा रहा है। कभी जो होटल हिमाचल की पहचान हुआ करते थे, अब वही होटल बिकने की कगार पर है। सरकार दावा तो कर रही है कि ये फैसला घाटे से उबरने के लिए है, लेकिन सवाल ये है, जब यही होटल बिना किसी सरकारी मदद के करोड़ों रुपए का रेवेन्यू कमा रहे थे, जब कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिल रही थी और पर्यटन विभाग मुनाफे की तरफ लौट रहा था, तो अचानक इन्हें निजी हाथों में क्यों सौंपा जा रहा है? क्या यह आर्थिक मजबूरी है या फिर कोई राजनीतिक योजना? क्या यह पर्यटन सुधार है या फिर सरकार की जिम्मेदारी से भागने की कोशिश? अब सवाल सिर्फ पर्यटन या होटल का नहीं है, सवाल है उन हजारों कर्मचारियों की रोजी रोटी का और उस भरोसे का जो जनता ने अपनी सरकार पर जताया था। क्या हिमाचल की विरासत बिक रही है? अब ये सवाल सिर्फ अखबारों तक सीमित नहीं, ये सवाल अब आम जनता से लेकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रहा है। सुखू सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि पर्यटन विकास निगम के 14 सरकारी होटलों का संचालन अब प्राइवेट ऑपरेटरों को सौंपा जाएगा। 28 जून की कैबिनेट मीटिंग में जो है ये फैसला लिया गया और टूरिज्म विभाग ने निगम के AMD को इसे 3 महीने में पूरा करने को भी कहा है। जैसे ही ये आदेश सामने आया तो कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। स्थायी और अनुबंध दोनों वर्गों के कर्मचारी डरे हुए हैं कि प्राइवेट ऑपरेटरों के आने के बाद उनकी नौकरी, वेतन, पेंशन सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। यूनियन ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर ये फैसला वापस नहीं हुआ तो राज्य भर में आंदोलन होगा। सरकार की तरफ से तर्क तो दिया गया है कि ये होटल घाटे में चल रहे हैं और इन्हें चलाए रखना आर्थिक रूप से सही नहीं है, लेकिन इसी तर्क पर अब सवाल उठ रहे हैं। हिमाचल पर्यटन निगम के चेयरमैन और कांग्रेस के विधायक रघुवीर सिंह बाली ने इस फैसले को सीधे सीधे गलत बताया है। रघुवीर सिंह बाली ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पहली बार HPTDC ने जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू प्राप्त किया है और सालाना राजस्व 78 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। पिछले 2.5 साल में निगम को एक भी रुपए की सरकारी ग्रांट नहीं मिली, फिर भी निगम अपने बलबूते पर संचालित हो रहा है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भी कभी नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को इसकी वित्तीय व्यवहारिकता और संभावनाओं की समीक्षा करनी चाहिए। HPTDC के होटलों की समीक्षा पिछली बोर्ड मीटिंग में की गई थी, लेकिन कैबिनेट तक पूरी जानकारी नहीं पहुंची। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार HPTDC के साथ जो है सौतेला नहीं, सगा व्यवहार करे। बाली ने अपील की है कि सरकार इस फैसले को लागू करने से पहले इन होटलों की वास्तविक स्थिति, आय, क्षमता और जन सरोकार का ध्यान रखे। 14 इकाइयों को, 14 होटलों को आउटसोर्स पे ONM पे देने का सरकार ने निर्णय लिया है। हमने अनुरोध किया है। मेरा ये मानना है कि सरकार के पास अभी तक हमारी पिछली BOD के पूरे फैक्ट्स नहीं पहुंचे होंगे, क्योंकि पिछली BOD के फैक्ट्स हमने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को नहीं भेजा था। सरकार का अपना विवेक है, सरकार अपने विवेक के अनुसार सरकार ने निर्णय लिया। हमारा अपना विवेक है, मतलब सरकार की अपनी सोच रही। हमारी सोच ये है कि हम खुद से पैसे कमा रहे हैं, हम किसी पे बोझ नहीं हैं। हमारे
56 होटल जो है वो कर्मचारी जो है वो रात दिन मेहनत करके चला रहे हैं। 100 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, जो एक बार नहीं बार बार हमने प्रेस वार्ता में भी बोली है और मैंने इसकी चिट्ठी भी लिखी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैं मेरा कोई कम्युनिकेशन गैप उनके साथ नहीं है। उनके साथ मैं चिट्ठी के माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी, मैं हर बात, ईमेल के माध्यम से भी मैं हर बात उनको लिखता हूं। चाहे कोई बात जो मुझे लगती है वो बात मैं जरूर लिखता हूं और मैंने उनसे बात की। पर इस मामले में ये जो बीओडी का डिसीजन हमारा पिछली बीओडी का था, ये बीओडी का डिसीजन जब सरकार अपना कोई निर्णय कैबिनेट में होता है तो उसके अंदर वो पूरी चीज स्टडी करके उसको आगे करती है। मुझे लगता है कि ये चीज कहीं पे मिस ना हो गई हो, तो ये मैंने उनको बताया है कि आप इसको भी हमारे बीओडी के डिसीजन को भी देखें कि हम इसकी स्टडी कराना चाहते हैं और इसकी स्टडी के बाद ही कोई ऐसा डिसीजन ले। इसको एक बार आप इसको रिव्यू करें। उनके मुताबिक जो है ये होटल घाटे में नहीं है, बल्कि बेहतर मेंटेनेंस और रणनीति की मांग कर रही है। निजीकरण कोई स्थायी समाधान नहीं है। अब स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि वे 14 होटल जिनके भविष्य का फैसला बदल दिया गया है। ये नाम सिर्फ होटलों के नहीं, हिमाचल की पहचान के प्रतीक है, जिनमें हर साल हजारों सैलानी ठहरते हैं और हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी होती है। सरकार के इस फैसले को लेकर अब विपक्ष भी हमलावर हो गया है। भाजपा विधायक और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि ये होटल प्रदेश की सांस्कृतिक और पर्यटन धरोहर है और इन्हें घाटे के नाम पर बेचने की कोई तर्कसंगत वजह नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये सरकार हिमाचल को पर्यटन राजधानी बनाने की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में उल्टा कर रही है। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। आपको बता दें, इससे पहले नवंबर 2023 में हिमाचल हाईकोर्ट ने भी जो है एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पर्यटन निगम के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार ने तब कोर्ट से वक्त मांगते हुए कहा था कि उन्हें होटल उबारने का मौका दिया जाए। कोर्ट ने भी निगम के आग्रह पर अनुमति दे दी थी। अब वही सरकार वही होटल प्राइवेट हाथों में दे रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्या उस वक्त सरकार ने कोर्ट से झूठ बोला था या अब दबाव में फैसला लिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में अब कई बड़े सवाल उभर कर सामने आ रही है। जब निगम मुनाफा कमा रहा है तो घाटे की बात की। क्या इस फैसले से कुछ खास कारोबारियों को फायदा पहुंचाया जाएगा? क्या कर्मचारियों की आजीविका को सुरक्षित रखने की कोई ठोस योजना है? और सबसे अहम, क्या जनता और विधायकों को भरोसे में लिए बिना लिया गया ये फैसला लोकतांत्रिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं है? दरअसल पर्यटन सिर्फ सैलानियों की तस्वीरें खींचने का नहीं, ये राज्य की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और पहचान का जरिया है। और जब सरकारें फैसले निजी कंपनियों को सौंपने लगती है तो जनता का भरोसा डगमगाने लगता है, कर्मचारियों का भविष्य अधर में लटक जाता है और राज्य की विरासत खतरे में पड़ जाती है। ये मामला अब केवल टूरिज्म पॉलिसी का नहीं रह गया, ये जनविश्वास और जवाबदेही का मुद्दा बन चुका है। अब जनता को तय करना है, क्या ये हिमाचल को आगे ले जाने वाला कदम है या फिर सरकारी विरासत को बेचने की शुरुआत? क्या वाकई ये फैसला हिमाचल को आर्थिक रूप से मजबूत करेगा या फिर इसे उन रास्तों पर धकेल देगा जहां सरकारें धीरे धीरे सब कुछ प्राइवेट कर देती है और जनता सिर्फ दर्शक बनकर रह जाती है? आपके इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।